उसी दिन मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे। मैं हूं सिंहेश्वर मधेपुरा, आसिफ खान और मोहम्मद शाहरुख खान। और अभी हम मुख्य पार्षद के उम्मीदवार मनीषा देवी के पति राजेश कुमार राजू जी से बात करेंगे और चुनावी मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि यह जो है चुनावी मुद्दों पे बात करना खास करके इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि यह शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक होती है समाज को, नगर पंचायत को जो है आगे बढ़ाने की बात होती है, तो शिक्षा की स्तर की बात होती है। और यह शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं और इनका जो है आर ग्रीनफील्ड स्कूल भी चल रहा है, तो इनसे हम विस्तार से जो है बहुत काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और आपका घर, फैमिली, परिवार जो है सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मनीषा देवी मास्टर ऑफ आर्ट भी की हुई है। तो सर, आप चुनावी मुद्दे पर शिक्षा का क्या अपना राय और विचार रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और सिंहेश्वर नगर पंचायत की तमाम जनता को प्रणाम करता हूं। और जहां आपने कहा कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल शुरुआत से ही मैं बता दूं आपको कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले जब मैंने 12th किया था, उसी समय में हम लोगों ने एक स्कूल की स्थापना की थी। जब मैं खुद पढ़ रहा था तभी हम लोगों ने एक स्कूल की स्थापना की थी। तो शिक्षा जो है वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस पे लगातार काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मनीषा जी भी यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं और अच्छा किया था उन्होंने एग्ज़ाम में। और शिक्षा से हमारा पूरा परिवार का काफ़ी लगाव है, क्योंकि यही आपकी मेन पूंजी है। शिक्षा के बल पे ही आप कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा से हम लोगों का प्रयास रहा है कि हम लोग समाज के लिए काम करें, और समाज के लिए काम करने का जो मुख्य काम है वो शिक्षा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी चुनावी मुद्दों को लेकर जब से जो है यहाँ पर नगर पंचायत चुनाव की घोषणा फिर से हुई है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से लहर हो चुकी है। और ऐसे हालात कुछ गरमा भी गए हैं जहाँ पर कि बहुत तरह के उम्मीदवार भी हैं जो अपना प्रलोभन किसी न किसी प्रकार से दे रहे हैं। और उनसे जहाँ तक मैं जानता हूँ दूर दूर तक आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, और फिर भी चुनावी मुद्दों पर आप क्या अपना विचार और राय रखना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो बड़ा अच्छा माहौल है। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपना-अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से अपना जोर लगा रहे हैं। जीतना एक ही कैंडिडेट को है। लेकिन जो आपने बात कही कि जो जो जिस माहौल में चुनाव होने की बात हो रही है, वो दुखद है। कि ठीक बात है, आप चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसको फेयर लड़िए। मतलब ऐसा चुनाव लड़िए कि मज़ा आया चुनाव को लड़ने में। जनता के बीच में जाके हम लोगों को अपनी बात रखनी है, सभी कैंडिडेट्स अपना बात रखें, प्रलोभन दे करके किसी को बरगलाने की कोशिश नहीं करें। बहुत सारे लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो बताते हैं, वो बहुत पैसा बाँट रहा है, वो बहुत पैसा बाँट रहा है, वो कंबल बाँट रहा है, वो ये बाँट रहा है, वो बाँट रहा है। तो बड़ा दुखद लगता है कि वो बिक गया है, वो बिक गया है। मतलब ये सब बातें सुन के थोड़ा दुःख होता है। लेकिन जनता का जो रुझान है वो बहुत पॉजिटिव है। वो कह रही है कि ठीक है, अगर आप देने आ रहे हैं तो मना नहीं करेंगे कि आप मत दीजिए, लेकिन हम वोट सही लोग को देंगे। और अगर जनता इसी तर्ज पे वोट करती है तो हमको लगता है नेक्स्ट 5 साल के बाद जो चुनाव होगा तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं जनता बहुत समझदार है, समझ रही है चीज़ों को, देख रही है बारीकी से, तो वो अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, क्योंकि ये सिंहेश्वर नगर पंचायत पहली बार यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही लोगों का चयन करें, जिनके पास विज़न हो, जिसके पास प्लान हो, सिंहेश्वर कैसे डेवलप करे, उस पे बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। हर कैंडिडेट सामने आए, बात करे कि मेरा ये प्लान है। लेकिन अभी जो जो जिस हिसाब से चुनाव प्रचार हो रहा है कि प्रचार गाड़ियाँ घूम रही हैं, शोर-शराबा हो रहा है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, जो मार्केट में लोग हैं। ये मेथड जो है मुझे बहुत पसंद नहीं है कि मैं इस तरीके से 10 गाड़ियों में हॉर्न लगवा दूँ और हल्ला-गुल्ला काफ़ी हो। ठीक है, मजबूरी है, कैंडिडेट्स को करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए। पब्लिक गैदरिंग्स में जाकर के लोग, जहाँ लोगों की भीड़ है, वहाँ जाइए, एक-एक घर में जाइए, एक-एक व्यक्ति से मिलिए और अपना विचार रखिए। जिनका विचार और जिनका एजेंडा लोगों को अच्छा लगेगा, उनको लोग वोट देंगे। तो ये अभी तो शोर हो रहा है ये। जी। आ, बहुत अच्छी बात कहें सर आप। जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने कहा कि कैंडिडेट के साथ जो है एक डिबेट होना चाहिए, क्या विचार है, किस तरह का उनका प्लान है, वो समझना बहुत ज़्यादा बेहतर है। और शायद ही मैं कहूँगा कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो डिबेट करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जहाँ तक देखते हैं कन्विंसिंग करने के लिए तो कन्विंसिंग कर रहे हैं, और रही बात डिबेट की तो वो चीज़ संभव हमें नहीं लगता है कि हो पाएगा। कॉन्वेंट चला रहे थे, और ऐसी क्या समस्या आपको दिखी नगर पंचायत सिंहेश्वर में जो कोई भी प्रतिनिधि रह चुके हैं और वह उस समस्या का निवारण नहीं कर चुके, और आपने जो है इस चुनावी मुद्दों में उतरने का ठाना?
और इससे पहले हमारे घर से हमारे चाची जी लड़ी हैं, हमारा जो कज़न ब्रदर है वो चुनाव लड़ चुका है, और हमारे घर से जो कॉम्पिटिशन रहा है, किसी को अगर मेरे घर से कैंडिडेट रहता है तो वो कॉम्पिटिशन किसी भी कैंडिडेट को उससे हो जाता है। मेरा जो चुनाव को लेकर के तो अलग बात है, लेकिन समाज सेवा से मैंने कहा कि मैंने 20 वर्ष पहले एक स्कूल की स्थापना की थी। हमने 5 लोगों ने मिल कर के एक स्कूल की स्थापना की थी, और उस समय से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप हैं। आपको इस सोसाइटी ने सब कुछ दिया है, आप उस सोसाइटी को सर्व करते हैं, पे बैक टू दी सोसाइटी हम बोलते हैं उसको, कि आपको जो सोसाइटी ने दिया, आपके समाज ने दिया, आप समाज को वापस करिए वो। तो वही प्रयास है कि हम आम लोगों तक, आपने कहा कि चुनाव में आने का क्या, आप कैसे प्लान बना? तो उसका मुख्य वजह ये है कि जो स्थिति है सिंहेश्वर की, वो बहुत पैथेटिक है, बहुत बुरा स्थिति है। आप जाएँ, जगह-जगह नाले का पानी बह रहा है। मैं जब जिस क्षेत्र में जाता हूँ, जो गरीबों का क्षेत्र है, आप देखिए कि केपी रमैया एक डीएम थे, याद होगा आपको। उन्होंने डोमटोली बसाया था, यहाँ जो मलिक लोग रहते हैं, उनको बसाया था उन्होंने। आप वहाँ पे जाकर के देखिए, उसका छत पूरी तरीके से पानी से टपकता है, पूरे घर में गंदगी भरी हुई है, उसके घर में वो पूरे दुनिया का गंदगी साफ करते हैं, लेकिन उस उनकी गंदगी को आप देखेंगे, उनके घर के चारों ओर गंदगी है। वो लोग कहते हैं कि सर हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, पूरा घर से जो है, घर में पानी टपकता है, छत कभी भी गिर सकती है, आप उसकी स्थिति देख लीजिए। आप बोरियारी बगल में है, जहाँ मल्लाह लोग जी रहते हैं, आप उनके टोला में चले जाइए, एक भी पक्के का मकान आपको नहीं मिले, मिल जाए तो आप हमको बताइए, एक भी नहीं है। आप क्षेत्रों में जाइए, यहाँ पे कलवारा के पास मुसलमान बस्ती है, अलग-अलग क्षेत्रों में बख्खो टोली है, बख्खो टोली में आप जाइए, जो वहाँ वहाँ की स्थिति देखिए कैसे लोग रहते हैं, ना पानी की व्यवस्था है, वो लोग कह रहे हैं कि पानी उनके यहाँ बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। अब बताइए कि जिनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो, जहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं हो, जहाँ नाले का व्यवस्था नहीं हो, तो हर क्षेत्र का, अब मैं किस क्षेत्र की बात करूँ, आप एक-एक क्षेत्र में घूम जाइए। आप इधर गौरीपुर का जो मुसहरी टोला का एरिया है, आप वहाँ जाइए, बरसात में वहाँ कमर भर पानी लगता है। तो वो लोग बरसात के समय में बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं किस क्षेत्र की बात करूँ जहाँ समस्या नहीं है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है हर क्षेत्र में। आप अगर काम करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है अगर जनता मालिक ने हमें मौका दिया काम करने का, तो हमें लगता है कि 5 साल बिना एक भी दिन, एक भी मिनट गँवाए अगर काम किया जाए, तो विकास दिखेगा। इतना पिछड़ा है हमारा पूरा सिंहेश्वर नगर पंचायत। अब तो मर्ज हो गया है ना, सिंहेश्वर गौरीपुर और सिंहेश्वर मर्ज होकर के जो है वो सिंहेश्वर नगर पंचायत बना है, तो बहुत बुरी स्थिति है। जी। और सर, सिंहेश्वर की जो समस्या, मूल समस्या हमारी नज़र में जो आ रही है, जैसे कि सिंहेश्वर की जाम हो गई और सिंहेश्वर की सब्जी मंडी हो गई, इसे अस्थायी करना या सार्वजनिक शौचालय या बस स्टैंड, इन सब पर क्या कहना है सर आपका? देखिए सिंहेश्वर जाम से हांफता रहा है। अभी सावन में हम लोगों ने एक कैंप लगाया था, सिंह ऋषि सेवा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग मंदिर पर कैंप लगाते हैं, जो कांवरिया वगैरह तो उसके लिए। ऐसा जाम था कि पूरा सिंहेश्वर ब्लॉक हो गया था। हम लोग लगातार पानी में भीग-भीग के हम लोगों ने जाम को छुड़वाया था, और आए दिन स्कूल की गाड़ियाँ फँस जाती हैं, एम्बुलेंस, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बगल में है, तो एम्बुलेंस हमेशा फँसता रहता है। तो जाम की तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पे मुझे सबसे, अगर मैं जीतता हूँ तो पहला काम जो होगा वो जाम के ऊपर होगा। दूसरा है जो सब्जी मंडी की बात आपने कही, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि जो सब्जी मंडी है उसको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। सड़क पे सब्जियाँ बेची जा रही हैं, उन बेचारों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो कभी उठा के, कोई उधर मेला आता है तो उनको दुकान हटा दिया जाता है, सावन आता है तो दुकान हटा दिया जाता है। उनके लिए एक व्यवस्था करनी होगी, एक परमानेंट व्यवस्था। उनको जगह इतना पड़ा हुआ है, ट्रस्ट के पास ज़मीन है, बिहार सरकार के पास ज़मीन है, आप जगह बना कर के उनको दीजिए और उनसे किराया लीजिए। वो भी व्यवस्थित रहेंगे और जाम से भी निजात मिलेगा। और इससे मार्केट में अगर गैदरिंग होती है, भीड़ होता है, तो मार्केट का ट्रांज़ैक्शन घटता है। तो आम जो दुकानदार भाई हैं, उन पे भी बड़ा उनको भी लाभ होगा अगर मार्केट को व्यवस्थित रूप से बसाया जाए। अभी आप यहाँ पे मीट मछली का मार्केट देख लीजिए, गंदगी में लग लोग दुकान लगवा रहे हैं। मछली बेचने वाले जो मटन बेचते हैं, चिकन बेचते हैं, वो गंदगी में दुकान को लगाए हुए हैं। तो सबको व्यवस्थित दुकान मिलना चाहिए, जाम से छुटकारा मिलना चाहिए। सिंहेश्वर, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर है, और पर्यटन के स्थल से स्तर पे भी इसको प्रमोशन करना चाहिए। सिंहेश्वर को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए, और सिंहेश्वर के सौंदर्यीकरण करण पे काम होना चाहिए। सिंहेश्वर में घूमने लायक बाबा मंदिर में अगर आप पूजा के अलावा अगर देखें तो और कुछ नहीं है। तो सिंहेश्वर में सिंहेश्वर को सुंदर बनाने की ज़रूरी है। मैंने बताया था एक बार इंटरव्यू में कि ये जो नदी है,
अभी ये डंप यार्ड बन गया है, जहाँ की गंदगी आती है लोग इस नदी में डाल देते हैं। ये नदी ऐसे अमूमन सालों भर में 1-2 महीना इसमें पानी रहता है। अगर इस नदी का अगर सौंदर्यीकरण किया जाए, इसमें बोटिंग की व्यवस्था की जाए, पानी दिया जाए और इसमें बोट दिया जाए, तो पर्यटन स्थल पर भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों का जब आना होगा यहाँ पे, तो लोग व्यापारी मंडल को, यहाँ के आम लोगों को, गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, उनका रोज़गार जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से सिंहेश्वर को सजाने की ज़रूरत है। बस स्टैंड होना चाहिए, यहाँ पे परमानेंट बस स्टैंड होना चाहिए और सिंहेश्वर क्योंकि एक महत्वपूर्ण जगह है, तो हम चाहेंगे कि आने वाले, हालाँकि ये नगर निकाय के अंदर या नगर निकाय के अंदर ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन सिंहेश्वर में एक रेल की भी सुविधा होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो छूट गए हैं डेवलपमेंट से, उन पर जाना पड़ेगा, तभी आपको विकास जो है वो दिखेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि सिंहेश्वर के डेवलप के लिए आपने जो मुद्दों अहम थी, उन पर भी चर्चा मैंने किया और उन पे भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। और सर एक सिंहेश्वर में बहुत बड़ी समस्या है, ललित धर्मशाला का नाम आप सुने होंगे सर। ये ललित धर्मशाला जो है, मैंने पिछली बार उस पे बहुत मैंने लगातार उस पे बात की है। वो बहुत पुराना धर्मशाला है, उसमें लगभग 100 के आसपास व्यापारी अपना दुकान करते हैं और हर वक्त उसमें लोग रहते हैं और बड़ा जर्जर स्थिति है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो मैंने लगातार उस पे आवाज़ उठाई। उसके बाद आप देखेंगे कि अब जा कर के जो है एसडीओ साहब ने अभी बैठक की है उस पे और उसका काम होने की बात की जा रही है। तो मैंने आवाज़ उठाया, बनने से पहले ही मैंने उसको लेकर के आवाज़ उठाया था। अब उसको लेकर के है कि वहाँ पे नया निर्माण होगा। तो देखिए, आप अगर प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल रोड है आपका, उसमें नाले का पानी, मस्जिद एक पवित्र जगह है जहाँ लोग इबादत करने के लिए जाते हैं और उस मस्जिद के ठीक सामने में देखिएगा कि गंदगी, नाले का पानी जो है वो सड़क पर बह रहा है। उधर से लोग जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं, पूरी तरीके से स्नान करके वो करके आप जाते हैं मस्जिद में ध्यान करने के, अपने मतलब अपना प्रेयर करने के लिए, आप अपना इबादत करने के लिए और वहीं उसी रोड से, मजरहट से, गौरीपुर से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ मंदिर में भी आते हैं पूजा करने के लिए और उस पे नाले का पानी पूरे साल बिछा रहता था। मैंने कार्यपालक पदाधिकारी से जी बात सर, कुछ दिन पहले कुछ आपने दिन पहले मैंने उनसे बात की, उनसे मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि छठ पूजा आगे है, आप उसके लिए कुछ तत्परता दिखाइए, नहीं तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। उन्होंने भी बड़ी तत्परता दिखाते हुए कार्यपालक पदाधिकारी आए और अगले ही दिन काम शुरू हुआ और लगभग 100 ट्रैक्टर से ज़्यादा का जो नाला पूरा जाम था, उसको साफ़ करवाने का काम किया। अभी मैं बना नहीं हूँ, लेकिन जो एक आम आदमी लोगों की समस्या को लेकर के आगे बढ़ सकता है, मैंने उस तरीके से प्रयास किया, वो काम हुआ। हालाँकि अब फिर पानी भर गया है, फिर पानी बाहर आ रहा होगा क्योंकि उसका एक परमानेंट समाधान नहीं था। मैंने सफाई करवाया था, लेकिन उसको कनेक्ट करके जो मेन नाला है उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो उन लोगों को समस्या से निजात मिलेगा। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी कि मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, उसको करने के पूरी पूरी तरीके से सरकारी संसाधन से उसका काम हुआ। प्रतिनिधि का मतलब है कि सरकार की जो इतनी व्यवस्था है, इतनी योजना है, उसको आप घर-घर तक पहुँचाइए, ना कि आप पैसे का खेल मतलब बहुत तरह का आप गंदा कर रहे हैं माहौल को, वो गलत है। अगर आप में प्रतिनिधित्व करने का क्षमता है, तो सिंहेश्वर का मुद्दा उठाइए। आप में अगर क्षमता है, तो सिंहेश्वर के लोगों के हित में लड़ाई करिए। आज तक कोई बोले कि एक मुद्दे पे किसी ने बात की होगी, कोई बात नहीं। सिर्फ़ पैसा इतना खर्च किया है, पैसा इतना खर्च करेंगे, ये बाँटेंगे, वो बाँटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। आप आइए, लोगों के सामने में जाइए, जन-जन की समस्या की बात करिए, उस पे बात नहीं हो रही है। ये दुखद है, चुनाव को चुनाव रहने देना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया है और संविधान की सबसे बड़ी ताकत है कि आपका वोट। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उस वोट का सही प्रयोग मैं आम जनों से भी हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि आप जिसको भी अच्छा समझे, उसको वोट दें, लेकिन जो आपको प्रलोभन दे करके वोट लेना चाह रहा है, उन लोगों का बहिष्कार करें, उनको वोट नहीं दें। आम लोग में से जो आपको अच्छा लगे, 12 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से जो आपको अच्छा लगे, उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो पैसे का प्रलोभन आपको दे रहा है, उनको तो बिल्कुल वोट मत दीजिए क्योंकि वो आपके मत को खरीदने के लिए आया है और आपका मत अगर बिकता है, तो समझ लीजिए आपके पास कुछ नहीं बचा। एक और सवाल रहेगा सर कि सिंहेश्वर में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचारी हो रही है। जहाँ तक कि कुछ भी काम हो, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो, चाहे वह सरकारी कार्यालय जो है सिंहेश्वर ब्लॉक हो या सर्वे ऑफिस हो, कहीं भी हो, खुलेआम जो है यहाँ पर भ्रष्टाचारी का जो है खेती किया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो योजना सरकार की तरफ से आती है, उस योजना पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आम जनों का अधिकार है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना ही अधिकार लेने के लिए
अपना ही इंदिरा आवास लेने के लिए, अपनी ही वृद्धा पेंशन को लेने के लिए, अपना ही अधिकार लेने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। ये बहुत दुखद है। कई लोगों से मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा कि भाई मेरा इंदिरा आवास हमको मिल जाता, लेकिन 10,000 रुपया बोला कि पहले 10,000 रुपया दो, तब हम इंदिरा आवास आपको देंगे। तो गरीब आदमी कहाँ से 10,000 रुपया लाएगा? कहाँ से वो 10,000 रुपया पे करेगा? तो ये तो स्थिति है। मैं ये बोल देता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और जिस हिसाब से जनता का समर्थन मिल रहा है, उनका अगर आशीर्वाद रहा तो चुनाव जीतेंगे भी। तो मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर दूँगा, बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, बिल्कुल। अगर मैं इस चीज़ को नहीं मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं मेरे रहते हुए भी घूस लिया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि उस पद से उसी दिन रिज़ाइन कर दिया जाएगा कि जब आप सत्ता को चलाने में अगर आप संभव नहीं है, आपका तंत्र पे पकड़ नहीं है, तो आप उस पद को छोड़ दीजिए। अगर कोई भी प्रतिनिधि ये कहता है कि नहीं मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ऑफिस लेना चाहता, तो मैं उसको गलत मानूँगा, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का। जनता ने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा है, तो आपका काम है उसके हक की लड़ाई को लड़ना। अगर जनता का कोई भी छोटा से छोटा समस्या है, आप उसकी लड़ाई को लड़िए। इतनी भ्रष्टाचार हर जगह फैली हुई है कि अगर हम चर्चा करें तो बड़ा विवाद हो जाएगा। बहुत बड़ी सर आपने बात कही। जिन मुद्दों पे कोई बात करना नहीं चाहते उन मुद्दों पे आपने बात की, और यहाँ तक कि सभी यहाँ सीट पर जीतने की ख्वाहिश देख रहे हैं, और आपने कहा कि अगर मैं जीतता हूं, अगर सिंहेश्वर से भ्रष्टाचारी को खत्म नहीं कर पाया तो उसी दिन मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। और सर कम्युनिकेटिव हॉल के लिए जो है ये क्या कहना चाहेंगे? जैसे मुसलमानों के लिए भी जो है एक आश्रय होना चाहिए, एक जब यहाँ आते हैं कहीं से सफर करके, एक सिंहेश्वर में उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक कोई सुविधा होनी चाहिए। इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि बाबा सिंहेश्वर की नगरी है और यहाँ पे मस्जिद भी है, कई मस्जिद हैं। सिंहेश्वर की एक खूबसूरत बात रही है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ मिल-जुल कर और बड़ा अच्छा माहौल में रहे। आप सिंहेश्वर में कभी नहीं सोचे सुने होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई तनाव या किसी तरह का, यहाँ एक भाईचारे, जितना उत्साह के साथ लोग ईद मनाते हैं, इतना उत्साह के साथ शिवरात्रि भी मनाते हैं। सब लोग मिल-जुल के रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ धर्मशाला है, मंदिर में आने वाले लोगों के लिए धर्मशाला है, रहने की व्यवस्था है, लेकिन मुस्लिम भाइयों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अगर बनता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं कम्युनिटी हॉल बनाऊँ, जहाँ पे अगर कोई बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी बैठने की, सोने की, आराम करने की व्यवस्था हो वहाँ पर, और वो अच्छे से अपना समय बिताएँ। तो उनके लिए भी मैं सामुदायिक भवन की स्थापना करवाऊँगा। अलग-अलग जगहों पे उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी में रहेगा। और सर आपका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है। जी, मेरा जो कैंडिडेट है मनीषा देवी जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है और ये क्रम संख्या 6 पर अंकित है। मैं तमाम जनता मालिक से यही आग्रह करूँगा कि आप सोच समझ कर वोट करें। आपने देखा होगा कि मेरा जो चुनाव प्रचार भी जो है, उसको मैंने बड़ा अपने ही आवाज़ में मैंने उसको रिकॉर्ड किया है और सिंपली मैंने लोगों से अपील की है कि अपना वोट सोच समझ कर दें। जो पैसे की बात करे उसको तो बिल्कुल अपना वोट नहीं दें। बाकी 12 कैंडिडेट्स हैं, आप अच्छे से आज़मा लें, सोच लें और आप उस कैंडिडेट को अपना वोट करें। और अगर वो कैंडिडेट जीत के आएगा, जो बिना पैसा खर्च किए चुनाव जीत के आएगा, तो वो ज़रूर काम करेगा। अगर आज कोई पैसा खर्च कर रहा है करोड़ों रुपया, तो उसकी मंशा साफ़ है कि वो चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। आपको छोटे-छोटे काम के लिए बहुत भटकना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, इसीलिए अपना वोट जो है वो सोच समझ कर दें। तो देखिए आप हमारे साथ जो है अभी राजेश कुमार राजू जी थे, और बहुत ही अहम मुद्दों पे मैंने बात किया, और बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में जो है उन्होंने सारे मुद्दों पर जो है अपना विचार रखे। बाकी आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे में था सिंहेश्वर मधेपुरा से आसिफ खान और मोहम्मद शाहरुख खान, और आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।